वेलकम टू माय चैनल BS स्टडी कोचिंग सेंटर औरंगाबाद बिहार। आज हम क्लास 10 गोदोली भाग 2 गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जो हमारा आज 25 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और यहीं हम ऑब्जेक्टिव आपको सारा क्लियर कर कर याद ही करवा दूंगा। चलिए, तो पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यदि यहीं पर ऑब्जेक्टिव बनता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, जो पाठ है, इसका विद्या क्या है, तो क्या मारेंगे? निबंध। क्या मारेंगे? निबंध। चलिए, इसको श्रम मन होता है काम, और विभाजन मन होता है बांटना, और जाति मतलब कि जाति, और प्रथा मतलब कि प्रचलन। प्रथा मतलब प्रचलन। बहुत समय से पहले से क्या क्या प्रथा चल रही है। प्रथा मतलब प्रचलन। नहीं होता है कि मेरे घर में प्रथा नहीं है, यानी कभी मेरे सदियों से मेरा मतलब कि कोई पूर्वज लोग प्रथा ही नहीं किए हैं, तो हम लोग भी नहीं करेंगे इस प्रथा को। प्रथा माने क्या होता है, समझिए। आगे देखिए, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के लेखक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। देखिए, अंबेडकर जी ही हैं। इनका माइंड जो था ना, बहुत ही ब्रिलियंट थे। यह भारतीय संविधान के निर्माता हैं। क्या है? निर्माता हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो यदि पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निर्माता कौन है, निर्माता, तो आप क्या मारिएगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। मेन क्वेश्चन हम लोग यही था, वहाँ तक परिचय था, हम लोग परिचय कर लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो जस्ट होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पर डिस्कस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मान लीजिएगा। आगे चलिए। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन दिया है 14 अप्रैल 1828 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तीसरा अप्रैल 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में, 89। तो आगे देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक जो बोलते हैं इस पाठ में, उनका दृष्टि मतलब उनका नज़र से विडंबना मतलब कि विडंबना में थोड़ा सा उखड़ जाते हैं इस चीज़ पर। तो इसको हम यदि सारांश में, आपको हमारा सारांश देख लीजिएगा, सारांश में आपको पता चल जाएगा कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। फिर उसमें विडंबना का अर्थ होता है उखड़ना, बिगड़ना, थोड़ा सा बिगड़ गए थे। तो क्या होता है? मेरा ऑप्शन है पहला नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। जातिवाद के पोषक नगण्य। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख मतलब कि मुख्य कारण उसका क्या है। तो हमारा इसी चीज़ पर बिगड़ गए थे कि जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। तो जाति प्रथा का गरीबी की बेरोजगारी या गरीबी का कारण क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे चलिए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ? कुछ और कोई रूप है? तो स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन। चलिए आगे चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब का किस भाषण का है। मतलब भाषण बोल रहे हैं, किस संभाषण से संबंधित का अंश है। अंश का मतलब होता है भाग। किस मतलब इस पाठ का किस कोई भाषण है। इनमें से इनका 4 भाषण दिया हुआ है। कोई भाषण है जो इनका, कौन सा भाषण से इनका जाति प्रथा श्रम विभाजन लिया गया है, उस पाठ को लिया गया है। तो पहला क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म। तीसरा ऑप्शन है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो अर्थराज। तो ऑप्शन इसका नंबर, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, द कास्ट इन इंडिया देयर, सॉरी सी होगा।
क्या होगा, सी होगा, एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता, ये तो जस्ट बता निर्माता कौन हो जाएगा, निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। ये तो इस पर डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा परिचय से ही। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, ये चीज़ अच्छा चीज़ कहाँ हुआ था, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, भी है पूछता है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, डेटिंग का जरूर याद रखिएगा, मृत्यु डेट याद रखिएगा जो हम लास्ट में बताएंगे। तो उनका जन्म महू गाँव में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, एक स्टेट है। जिस प्रकार बिहार राज्य है उसी प्रकार एक मध्य प्रदेश हमारा राज्य है। वहाँ एक छोटा सा गाँव महू गाँव में उनका जन्म हुआ था, दलित परिवार में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस पत्रिका का संपादन किए, संपादन मतलब किस पत्रिका को लिखे, ठीक है। तो संपादन किए थे कौन सा, उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहिष्कृत भारत किए थे, याद रखिएगा बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इनका माता का नाम क्या था, भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। याद कैसे रखिएगा, देखिए याद कैसे रखिएगा, तो भीम राव अंबेडकर लिखते हैं, तो इनका भीमराव अंबेडकर जी का माता के नाम पर ही भीमराव अंबेडकर जी का पड़ा था भीमा। देखिए भीमा, इसमें आकार को हटा के अपने पुत्र में भीम करके और राव टाइटल अंबेडकर जोड़ दिए थे, तो भीमा से ही भीमराव बने हुए हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम भीमाबाई हुआ, इनका नाम से इनका नाम पड़ा था, ठीक है। समझ लेना है, दोनों का रिलेट कर लीजिएगा, आकार का मात्रा का आंसर है, अंतर है और कुछ नहीं है। आगे चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12, एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट हिंदी में रूपांतरण किनके द्वारा किया गया। देखिए एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है ना, यह अंग्रेजी में था, क्या था, अंग्रेजी में लिखा गया एक भाषण है, ठीक है। तो इस भाषण को कोई पढ़े होंगे चारों व्यक्ति में से, जो उनको हिंदी में फिर रूपांतरण किए होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद हैं, रामचंद्र शुक्ला, तीसरा राम ललई सिंह यादव, चौथा नलिनी विलोचन शर्मा। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से आंसर हो जाएगा सी नंबर। और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, इसे भूलने की वजह से मैं एक ट्रिक बिठा लिया हूँ। सुनिए कि ललई सिंह यादव जी हैं से ललायत थे, ललायत थे, ललायत ललायत थे, ललई सिंह यादव कहते हैं ललायत थे, ललायत थे इसलिए, तो अंग्रेजी से हिंदी में करने के लिए, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करने के लिए ललायत थे। इसलिए यदि पूछा जाए कि एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट हिंदी के रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने किए। यह ललायत थे इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, ठीक है, ताकि हिंदुस्तान के सारा व्यक्ति, मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी के मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में सारा व्यक्ति पढ़ सकेंगे। इसके लिए ललई सिंह ललायत थे, किस लिए, तो एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरण करने के लिए। चलिए ठीक है, आगे चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति, रचनात्मक मतलब कि प्रेरक करना, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, प्रेरक मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा प्रेरणा देने वाला। तो प्रेरणा देने वाले इनका व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद जी। तो इनका कौन से थे, तो ज्योतिबा फुले थे इनका प्रेरक व्यक्ति, प्रेरणा देते इनका। पूछेगा आपसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो मानिएगा 3, उनमें से एक है ज्योतिबा फुले, एक है कबीर जी, आप लिख लीजिए, एक वह कबीर जी, एक है ज्योतिबा फुले हुए, और एक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बुद्ध भगवान, बुद्ध, वही बुद्ध भगवान है जिनको गया में ज्ञान की प्राप्ति मिला था, बोध गया में, जिसको बोध गया के नाम से जाना गया। अब तो आगे चलते हैं, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो कोई इनको प्रोत्साहन किए होंगे, तो पहला काशी नरेश, दूसरा पटियाला नरेश, तीसरा है बड़ौदा नरेश, और चौथा है दरभंगा नरेश, तो आपको कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें, देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। आगे बढ़ते हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामदेव सतपाल है, रामकिशन सतपाल है, राधे राम सतपाल, रामजी सकपाल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। चलिए, मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। मुख्य नायक एक पत्रिका है, पुस्तक है, अखबार है, कहानी संग्रह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? पत्रिका है। चलिए, बुद्धा एंड हीज धम्म के लेखक कौन है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा बिरजू महाराज, पंडित महाराज, चौथा तीसरा महात्मा गांधी, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौथा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 21 खंडों में। देखिए, याद कैसे रखिएगा, वाङ्मय खंडों में। कितना खंडों में? यदि खंड बांटा जाए तो खंड को बिहार में अखंड के नाम से भी लोग अखंड में पूजा पाठ में क्या करते हैं? 21 रुपया खंड के टुकड़ा के रूप में देना चंदा पसंद करते हैं, शुभ मानते हैं। तो खंडों में कितना बोल रहे थे? खंडों का दिया, वार्णय खंडों का दिया, तो हमारा यह कितना मारेंगे? 21 नंबर मारेंगे। 21 खंडों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, आगे चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? इसमें से कोई रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक है, जो आप इसमें से यदि आपको याद है तो छाटिए। पहला देखिए, संत परंपरा और साहित्य। दूसरा है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तीसरा है विचार और विमर्श। चौथा है भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारा मतलब कि मिलाप, कैसा मिलना चाहिए? दूध और शक्कर की तरह, दूध और पानी की तरह, तिल और गुड़ की तरह, या एक ऑप्शन है और पानी और नमक की तरह। बताइए कैसा रहना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पीएचडी की उपाधि कब धारण किए? पीएचडी पीएचडी करने पर ही डॉक्टर लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो ये कब किए थे पीएचडी? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आगे चलिए। आर्थिक पहलुओं में से भी जाति प्रथा क्या हो सकता है? लाभदायक हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, हानिकारक। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला है जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का अभाव हो। दूसरा है जिसमें सभी धनी हो, या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर नंबर 1 होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। पेशे का दोषपूर्ण एवं पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर 1 श्रम विभाजन, दूसरा जाति प्रथा, तीसरा प्रत्याज, और चौथा लोकतंत्र होना चाहिए। चौथा ऑप्शन लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होगा बताइए इसमें? तो इसमें होगा सपन जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1956 ईस्वी दिल्ली में, 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश, 1958 ईस्वी बनारस, 1998 ईस्वी बिहार में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आज पहला चैप्टर का इतना ही ऑब्जेक्टिव था जो इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।